नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है कड़वाहट। उर्मिला निवास को शिवाकांत जी ने बहुत दिल से बनवाया था और नाम अपनी जीवन संगिनी उर्मिला के नाम पर रखा था, जिन्होंने ज़िंदगी के सारे उतार चढ़ाव में, सारी जिम्मेदारियों में हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया। उनके 4 बच्चे थे, 3 बेटे और 1 बेटी। सभी के विवाह उर्मिला जी ने अपने हिसाब से किए थे, पर सबसे छोटे बेटे ने अपने कॉलेज की फ्रेंड से शादी की इच्छा जताई और उर्मिला जी सोच विचार करके तैयार हो गईं। आरती और कनिका उनकी बड़ी और मंझली बहुएं थीं और अब तीसरी शिखा, जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी। यही बात आरती और कनिका को समझ नहीं आ रही थी। मुँह दिखाई की रस्म चल रही थी तो आरती अपनी देवरानी से बोली, कनिका, ये मम्मी जी को हुआ क्या है? कैसे देवर जी की पसंद को बहू बनाकर लाने को तैयार हो गईं, और वो भी नौकरी वाली? भाभी, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, कहाँ तो हम पर इतनी रोक टोक करती हैं और ये महारानी रोजाना घर से बाहर जाएंगी। इसका मतलब तो ये हुआ भाभी कि हमें इसकी भी नौकरी बजानी होगी। अफसोस करती हुई कनिका बोली, मैं तो करूँगी नहीं नौकरी इसकी, और वैसे भी कनिका, हम दोनों इसकी जेठानी हैं, रौब तो रखना होगा, वरना हमें तो कच्चा खा जाएगी ये। मुँह बनाते हुए आरती ने कहा, पर भाभी, मुझे तो लगता नहीं कि इसको काम की जरा भी आदत होगी। नाखून देखे इसके कितने लंबे लंबे हैं। हसरत भरी निगाहों से नाखून देखते हुए कनिका ने कहा। दोनों को फुसफुसाते देखकर उर्मिला जी ने आवाज़ दी, बड़ी बहू, सभी के चाय नाश्ते का प्रबंध करो, और छोटी बहू शिखा का कमरा ठीक कर दिया ना? जी मम्मी जी, सब कर दिया, कहते हुए कनिका ने आरती को देखा, मानो कह रही हो, लो भाभी, हमें तो अभी से उसकी सेवा में लगा दिया। फिर उर्मिला जी ने शिखा से कहा, छोटी बहू, चलो उठो और जाकर थोड़ा आराम कर लो। भारी गहनों और लहंगे से लदी हुई शिखा जैसे ही उठी वैसे ही लड़खड़ा गई। अगर उर्मिला जी ने संभाल ना लिया होता तो वो बहुत ज़ोर से गिरती। उसकी ऐसी दशा देखकर आरती और कनिका दोनों मुस्कुरा रही थी। शिखा को उसके कमरे में बिठाकर कनिका चली गई। शिखा ने देखा कि उसके सामान की अटैची उसी कमरे में रखी है तो उसने फटाफट कपड़े बदले और तकिए पर सिर रखकर लेट गई। विवाह के बाद से लगातार रस्मों के चलते उसकी जरा भी कमर सीधी करने का मौका नहीं मिला था, और जैसे ही मिला वो लेट गई। 15 मिनट का सोच कर लेटी थी, पर कब 2 घंटे हो गए उसको पता ही नहीं चला। बाहर मेहमान इकट्ठा होने लगे थे। नई बहू कहाँ है कि आवाज़ शुरू हो गई। उर्मिला जी ने आरती से कहा, बड़ी बहू, मैंने तुम्हें कहा था छोटी बहू को ले आओ बुलाकर, तुम लाई क्यों नहीं? आरती ने जानबूझकर मेहमानों को सुनाते हुए थोड़ा तेज आवाज़ में कहा, मम्मी जी, मैं तो कब से बुला रही थी, पर वो महारानी जी तो खर्राटे भरकर गहरी नींद में हैं। उर्मिला ने बात संभालते हुए कहा, रस्मों से थक गई होगी, जाओ दोबारा बुला कर ले आओ। पैर पटकते हुए आरती चली गई और तेज आवाज़ में बोली, छुटकी, तुम सुन क्यों नहीं रही हो? बाहर मेहमान आ गए हैं और मम्मी जी तुम्हें कब से बुला रही हैं। अचानक एकदम से उठते हुए शिखा बोली, हाँ जी भाभी, आती हूँ। और उसने बाथरूम में जाकर चेहरा धोया, काजल लिपस्टिक सही की और बाहर आ गई। उसको ऐसे देखकर उर्मिला जी थोड़ा नाराज़ हुई और बोली, शादी का जोड़ा उतारने से पहले एक बार मुझसे पूछ तो लेती। छोटी बहू, खैर बैठो, सिरगुंथी की रस्म करनी है। ननद ने सिरगुंथी की रस्म करते हुए कहा, भाभी नेक बड़ा सा लूँगी आपसे तो मैं, आखिरकार आप नौकरी करती हो। दोनों बड़ी भाभियों से मैंने कुछ नहीं मांगा था। शिखा ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल दीदी, 1 हफ्ता मेहमानों के आने जाने में ही बीत गया और 2 दिन बाद शिखा की छुट्टियां ख़त्म होने वाली थी। ये सोच सोच कर आरती और कनिका को बेचैनी हो रही थी तो उर्मिला जी से बोली, मम्मी जी, छोटी के बाहर जाने से घर की मर्यादा का क्या होगा? सुनकर उर्मिला जी को भी अच्छा नहीं लगा, पर बेटे की पसंद के आगे मजबूर थी। 2 दिन बाद शिखा जल्दी उठी, नाश्ता बनाया और ऑफिस के लिए तैयार हो गई। फिर बाहर आकर उर्मिला जी को कहा,
मम्मी जी, मैंने नाश्ता बना दिया है, क्या मैं ऑफिस जा सकती हूँ? उर्मिला जी के कुछ कहने से पहले ही कनिका बोल उठी, खुशी खुशी जाओ बहन, तुम्हारे ही तो मज़े हैं। इससे पहले कि कनिका कुछ और कहती, उर्मिला जी ने उसको चुप कराते हुए शिखा से कहा, बहू, ऑफिस से आकर रसोई और बर्तन साफ करने की तुम्हारी जिम्मेदारी रहेगी। जी मम्मी जी, मुस्कुराते हुए शिखा चली गई। इधर आरती ने कढ़ाई से प्लेट उठाकर देखा और उसमें पोहा देखकर भागी भागी उर्मिला जी के पास गई और बोली, मम्मी जी, ऑफिस वाली महारानी ने तो पोहा बनाया है, हम तो पराठे या कचौड़ी ही बनाते हैं नाश्ते में। उर्मिला जी ने कहा, बड़ी बहू, हो सकता है उसके घर में हल्का नाश्ता बनता हो, उसको मैं समझा दूंगी। अभी तुम कुछ और बना लो। उर्मिला जी सारे दिन सोचती रहीं, अब घर में कलह जल्दी शुरू होगी, कैसे बचाया जा सके घर को। इधर आरती और कनिका सोच सोच कर खुश थी कि शाम को मज़ा आएगा जब छोटी महारानी बर्तन रगड़ेंगी। और यहीं सोचते हुए दोनों ने सुबह से एक भी बर्तन नहीं साफ किया और बर्तनों का ढेर लग गया। अब दोनों को शाम का इंतज़ार था। दोनों खुश थी कि अब छोटी को बाहर के साथ साथ घर का भी काम करना होगा। शाम को शिखा घर आई तो उसके हाथ में एक पैकेट था। उसने कहा, मेरे ऑफिस के बाहर ये आइसक्रीम मिलती है और मैं अपनी माँ के लिए ज़्यादातर ले जाया करती थी। आज आप सबके लिए लाई हूँ, आशा करती हूँ आपको पसंद आएगी। गर्मी की शाम में ठंडी आइसक्रीम से मन की कड़वाहट थोड़ी कम हो गई थी। आइसक्रीम खाते हुए उर्मिला जी ने कहा, छोटी बहू, अब घर का काम देख लेना। जी मम्मी जी, कहते हुए शिखा ने अंदर जाकर कपड़े बदले और एक टब में डिशवाशर घोलकर फटाफट सारे बर्तन साफ कर दिए। पूरी रसोई साफ करके चमका दी। आरती और कनिका ये देखकर दंग थी कि शिखा के माथे पर एक भी सिकन नहीं आई। सारा काम सफाई से कर दिया, साथ ही बर्तन साफ करने का नया तरीका भी सीख लिया। कुछ दिन सब अच्छा चलता रहा। फिर एक शाम शिखा अपने साथ एक लड़की को ले आई। उर्मिला जी ने पूछा, छोटी बहू, ये कौन है? इसको अपने साथ क्यों लाई हो? शिखा ने कहा, मम्मी जी, ये हमारे ऑफिस के माली काका की बेटी है। इसको घर दिखाने लाई हूँ क्योंकि ये मालिश बहुत अच्छी करती है। मालिश? मुझे मालिश की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कभी कभी दर्द होता है तो बड़ी बहू और मंझली बहुएं तेल लगा देती हैं। मम्मी जी, सच मानिए, माला बहुत अच्छी मालिश करती है, कहकर माला से बोलती है। माला, घर देख लिया ना तुमने? आ सकेगी ना कल? हाँ दीदी, आ जाऊंगी, कहकर माला चली गई। सुबह को माला जल्दी आ गई और तेल गरम करके जब उर्मिला जी के पैरों की मालिश की तब उन्हें बहुत आराम मिला। मालिश करके जब माला ने झाड़ू उठाई तो उर्मिला जी ने शिखा को इशारों से बुलाकर कहा, बहू, क्या अब ये सफाई का काम भी करेगी? हर महीने तनख्वाह जाएगी, क्यों खर्चा बढ़ा रही हो? शिखा ने कहा, मम्मी जी, मैं सैलरी की बात कर लूँगी। देखिए ना, दोनों भाभियाँ सारा दिन लगी रहती हैं, जरा भी आराम का उन्हें समय मिलता ही नहीं। अब आरती और कनिका के मन से सारी कटुता बह गई। उनको लगता था नौकरी वाली लड़की आएगी तो अपने नखरे दिखाएगी, उन पर रौब जमाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब तीनों मिलकर रहती, यहाँ तक कि बहुत बार तो शिखा के हिस्से के भी सारे काम कर देती थी। उर्मिला जी का घर जोड़ कर रखने का सपना उनकी बहुओं ने भी पूरा कर दिया। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।